আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। जहां भाजपा सत्ता विरोधी हवाओं के बीच लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है, वहीं कांग्रेस एक दशक के लंबे अंतराल के बाद वापसी करना चाह रही है। मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव का है, जो शनिवार को होगा। महाराष्ट्र, झारखंड या दिल्ली में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों में इस चुनाव का परिणाम जहां भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण होगा, वहीं इस चुनाव का परिणाम त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा, जो हरियाणा के भाजपा प्रभारी हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के लिए 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इस चरण में 100 साल से अधिक उम्र के लोगों सहित 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता भाग लेंगे। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर भाजपा के दबाव के कारण चुनाव की तारीख को घोषित करने के बावजूद तारीख को बदलने की आरोप लगाया है। इस चुनाव में भाजपा ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस समर्थित नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ब्लॉक द्वारा समर्थित भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार है। चुनाव जन नायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से लड़ा जाएगा, जिनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला है। चुनाव मैदान में उतरने वाली अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हरियाणा लोकहित पार्टी शामिल है। हालांकि इस बार सीधा मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। सत्तारूढ़ भाजपा बेरोजगारी और रोजगार सृजन, राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों की शिकायतों और सत्ता विरोधी होने के कारण चुनाव को लेकर चिंतित है। इसके अलावा प्रभारी बिप्लब कुमार देब हरियाणा भाजपा नेतृत्व की पार्टी में आंतरिक झगड़ों को हल करने में विफलता, नयाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हरियाणा के बाहर से पूरी तरह से नया चेहरा है, ने वास्तव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि भाजपा शुरू में सत्ता विरोधी लहर के कारण कमजोर दिख रही थी, लेकिन जोरदार प्रचार अभियान और सूक्ष्म प्रबंधन की मदद से पिछले 15 दिनों में काफी हद तक सुधर गई है। प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 और अमित शाह की 10 रैलियां आयोजित की। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 2 दर्जन से अधिक रैलियां की। भाजपा नेताओं ने 49 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 150 से अधिक रैलियां की और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया और अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजातियों से संपर्क साधने और उन्हें आरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। हालांकि विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर राज्य में मुख्य मतदाता जीत हार के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाजपा ने जट वोट के खिलाफ अन्य समुदायों का ध्रुवीकरण किया है, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस ध्रुवीकरण का आकलन करना अभी मुश्किल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की इस जटिल गणना में एक तरफ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना, तो दूसरी तरफ हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी बिप्लब कुमार देब जैसे प्रदर्शन नेतृत्व के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इसे पूरे देश के लिए गर्व की बात बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत और एसमीज भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बंगाली को क्लासिकल भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
क्लासिकल लैंग्वेजेस प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को रक्षा करता है। भारत सरकार ने समय समय पर कई भाषाओं को क्लासिकल भाषाओं का दर्जा दिया है। तमिल को पहली बार 12 अक्टूबर 2004 को क्लासिकल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता दी गई थी। संस्कृत को 2005 में, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ा, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता दी गई थी। बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए प्रख्यात हस्तियां लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बंगाली जैसे समृद्ध भाषा को सांस्कृतिक मान्यता नहीं मिल पाने के बावजूद लंबे संघर्ष के बाद इसे अंततः क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है। साहित्य अकादमी ने भाषा विशेषज्ञों की समिति का गठन किया, जो सरकार को यह तय करने के लिए सिफारिश प्रस्तुत करते हैं कि कोई भाषा क्लासिकल है कि नहीं। मेन क्राइटेरिया में देर से 2000 साल के इतिहास, पीढ़ियों से उपयोग और शिलालेख जैसे सबूत शामिल है। बंगाली भाषा का साहित्य का विकास होना चाहिए और इसे पिछले भाषाओं से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षाविदों का मानना है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस की मान्यता से बंगाली को विकास होने में और भी सहायता प्राप्त होगी। उनका मानना है कि इसका असर शिक्षा और साहित्य के साथ साथ शोध पर भी पड़ेगा। जहां हिंदी के बाद बंगाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, वही भले ही देर से पर इस भाषा को विकसित करने के लिए पहल ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। तस्करों के हमले में बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम है हरीश चंद्र पांडे। वे बीएसएफ की 150वीं बटालियन में कार्यरत है। घटना बक्सनगर थाना क्षेत्र के दूधपुकुर इलाके में घटी है। हमले के बाद बक्सनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करती है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपी हमलावर रियाद हुसैन फरार है। घटना की जानकारी के मुताबिक बक्सनगर थाना अंतर्गत दूधपुकुर इलाके के गेट नंबर 188 पर रियाद हुसैन नाम के एक तस्कर ने अचानक इस बीएसएफ जवान पर हमला कर दिया था, जिससे बीएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका खून बहने लगा। चोटें गंभीर होने के कारण उसे बक्सनगर सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसका तुरंत इलाज शुरू कर दिया और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने कहा कि उसके सर पर 8 टाके लगाने पड़े हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल असल्ट এবং হেড ইঞ্জুরি ছিল। পরীক্ষা করে দেখলাম অনেক উপরে কাটা আছে, প্রায় 10 সেন্টিমিটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি। তো আমরা ফার্স্ট এড ট্রিটমেন্ট দিয়েছি। এরপরে ইন্টারনাল ইঞ্জুরি আছে কিনা তার জন্য আমরা সিটি স্ক্যানের জন্য অ্যাডভাইস করে দিয়েছি জিবি যাওয়ার জন্য। स्वास्थ्य सेवा को स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। मधुपुर स्वास्थ्य केंद्र के खिलाफ ऐसी ही शिकायत है। क्षेत्र के गरीब और आम लोगों को इलाज के लिए अस्पताल आने पर परेशान किया जा रहा है। अस्पताल के प्रभारी रजत भौमिक की शिकायत के कारण मधुपुर अस्पताल में चिकित्सा सेवा बाधित हो गई है। खबरों से पता चला है कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात वर्तमान डॉक्टर ओपीडी के बजाय प्राइवेट चैम्बर में मरीजों को देखने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। शिकायत में यह भी पता चला है कि जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देवाशीष शाह और उपमंडल स्वास्थ्य अधिकारी ज्योतिर्मय दास के करीबी समर्थन से है, क्योंकि वे स्वयं विशालगढ़ स्थित अपने प्राइवेट चैम्बर में मरीजों को देखने में पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। नतीजतन गरीब लोगों को अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों ने शिकायत की है कि इस अस्पताल में आयुष्मान मित्र का स्टाफ ऐसा है कि आम लोग जब आयुष्मान कार्ड लेकर चिकित्सा सेवा के लिए आते हैं तो उन्हें काफी परेशानी होती है। आयुष्मान कार्ड के बावजूद नहीं मिल रही है मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। उनकी शिकायत यह है कि मरीजों को आयुष्मान सेवा ना मिलने पर मजबूरन बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। ऐसी शिकायत अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने की। আমার আয়ুষ্মান কার্ড ছিল না, এই কালকে ভর্তি হওয়ার পরে আমার ডাক্তার জিজ্ঞাসা যে তোমরা আয়ুষ্মান আছেন কিনা, আমার আয়ুষ্মান নাই। আয়ুষ্মান নাই বল বুঝতে পারে আর জন্য কইছে আয়ুষ্মান কার্ড এখানে করেন যা কই গেল এই কথা বুঝতে পারে। আমি নিয়ে কার্ড জমা দিছি, আধার কার্ড জমাইছি, দিতে পারবো তোমার রেশন কার্ড তুমি কাজ রেশন কার্ড জমা দেবো, রেশন কার্ডটা আইন রেশন কার্ডটা আইন না দিতে পারে
এবার কার্ড নাম্বার আধার কার্ড নাম্বার সব কিছু রাখছে, আমার ছাপ রাখছে, রেখে দেবো দুপুর দিকে আই। দুপুর দিকে গেছি পরে ও হয়েছে না, ও বিকালে গেছি ওর হয়েছে না কালকে। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই গড়ছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। दुकान से लाई गई गलत दवा खाने से एक बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो जाता है। 4 साल के बच्चे का नाम देहिमा रियांग है। ये घटना उत्तरी त्रिपुरा के छायलांगटा इलाके की है। घटना की जानकारी के मुताबिक बच्चा बीमार था और उसके परिजन उसके इलाज के लिए अस्पताल में जाते हैं। वहां से बच्चे के पिता डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा देने के लिए दवा खरीदने के लिए छयलंगटा बाजार स्थित शाह मेडिकल गए। वहां से दवा लेकर बच्चे को खिलाया जाता है और वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के प्रयास से बच्चा बच जाता है। फिलहाल बच्चे को छयलंगटा अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना में अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने शाह मेडिकल के मालिक को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। जब इस बारे में शाह मेडिकल के मालिक से पूछा गया तो उन्होंने अपनी गलती भी मानी। দোকানের স্টাফকে লিখে ওষুধ দিব, ফার্মাসিস্ট কে? ফার্মাসিস্ট আপনি? আমি ড্রাগ ইন্সপেক্টরে ফোন করছি,
tomorrow you have to answer this question. Why you have given instead of linezolid to the amoxicillin? We are doctors or not? আপনারা প্রাইভেট পাঠাইবেন কোন ডাক্তাররা আপনি এলাকার লাগিয়ে ফটো দিতেই পারেন, আপনার ফার্মেসি থেকে আপনি দিয়ে দিবেন যা ওষুধ। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार से वित्तीय पैकेज और राज्य में चरमपंथी शरणार्थियों के पुनर्वास पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शारदीय दुर्गा पूजा से पहले हाल ही में आई बाढ़ के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले 3 दशकों में चरमपंथ से विस्थापित परिवारों और उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय पैकेज की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी पूरे मामले में व्हाइट पेपर छापने की मांग की है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उग्रपंथार कारणे जाति उपजाति विभिन्न अंशेर मानुष যারা উদ্বাস্তু হয়েছে বাস্তুচ্যুত হয়েছে নানা জায়গা থেকে যাদেরকে বাড়িঘর বিষয় সম্পত্তি সমস্ত পেশাগত তাদের যে কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত ছিলেন সেগুলি ফেলে যারা চলে এসেছেন বিভিন্ন জায়গায় আজকে বিক্ষিপ্তভাবে তারা দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে জীবনযাপন করছেন। আজকে সেই সমস্ত ব্যক্তিগুলি তারা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে তারা মুখ্যমন্ত্রীর সমীপে এসে তাদের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেও তাদের সম্পর্কে কেন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেই, কেন তাদের জন্য কোনো প্যাকেজ ঘোষণা হয় না, কেন ওই মানুষগুলিকে পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। আমরা জাতীয় কংগ্রেস দলের ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এই উদ্বাস্তু পরিবার যারা কয়েক দশক ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন, যাদের জমি জমা বাড়ি ঘর থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু হওয়ার কারণে তারা বাড়িঘর ফেলে চলে আসার কারণে তাদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তাদেরকেও অনুরূপ প্যাকেজ এর মাধ্যমে তাদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এটা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা এই দাবি জানাচ্ছি सरकार अविलंबे क्षेत्र। बाढ़ प्रभावित लोगों तक अभी तक कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता नहीं पहुंची है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी राज्य सरकार का ध्यान शरद पर्व से पहले बाढ़ पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की ओर आकर्षित किया। तारा उत्तर पूर्वांचलेर अष्टलक्षीर कथा बोले, तारा उत्तर पूर्वांचले पूर्वोदयार कथा बोले, और त्रिपुरा राज्ये जखन बन्याते 20 লক্ষ মানুষের মধ্যে একটা বিরাট অংশের আদিবাসী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 37 জনের মধ্যে 20 জন এই বন্যা এবং ধসে আদিবাসী সমাজের মানুষ নিহত হয়েছে। এই বিরাট অংশের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আদিবাসীদের উন্নয়নে বা এই রাজ্যের বন্যা পীড়িত মানুষের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো ধরনের একটি পয়সাও কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের মানুষের জন্য তারা ব্যয় করেননি বা কোনো ধরনের প্যাকেজের ঘোষণা দেন। এসডিআরএফ ফান্ডে কিছু টাকা যেটা এটা রাজ্য সরকারের প্রাপ্ত এবং সেই টাকাই তারা দিচ্ছেন, আর এতে রাজ্য সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আমরা দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে আমাদের এই বন্যা পীড়িত মানুষের জন্য শারদ উৎসব সামনে, এই শারদ উৎসবের প্রাক্কালে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, সাধারণ মানুষকে এই উৎসবের আনন্দে शामिल होते ওরা যেন আর্থিক সহায়তা অবিলম্বে প্রদান করে। विपक्षी दल केंद्र और राज्य सरकारों पर तब से हमला कर रहे हैं जब 4 सितंबर को नई दिल्ली में 30 स्तरीय शांति समझौता में 6,000 रुपए प्रति माह के वित्तीय पैकेज और 328 NLFT और ATTF उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 3-3 लाख रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चरमपंथ के शिकार लोगों के लिए कोई पैकेज क्यों नहीं है। इस तरह हाल ही में आए बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आधिकारिक अनुमान हो तो सेंट्रल ऑब्जर्वर टीम 2 बार राज्य का दौरा कर चुकी है, लेकिन राज्य के विपक्षी दल इस संबंध में वित्तीय सहायता पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से शुक्रवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अगरतला के प्रज्ञा भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम राज्य में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य विकास की निगरानी के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जयंती देब्बर्मा के साथ डॉक्टर अंजन भट्टाचार्य, त्रिपुरा विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर, समाज कल्याण विभाग के निदेशक तपन दास, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष झरना देब्बर्मा और अन्य भी उपस्थित रहे। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अध्यक्ष जयंती देब्बर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बोलते हुए कहा कि आज की कार्यशाला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। कार्यशाला में त्रिपुरा राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। সবাইকে নমস্কার, সুপ্রভাত। আজকে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এবং ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের যৌথ উদ্যোগে মেন্টাল হেলথ নিয়ে আজকের এই ওয়ার্কশপ প্রজ্ঞাভবনে হচ্ছে। এখানে আমাদের মূলত বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এই ওয়ার্কশপটা মূলত, কারণ আজকাল যেইভাবে বাচ্চারা মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে সেই বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই বিষয়টি, তার জন্যই আজকের এই ওয়ার্কশপ করা হচ্ছে। चड़ीलाम विधानसभा क्षेत्र के उत्तर ब्रजपुर गांव में शुक्रवार को ग्राम दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तेलंगाना के राज्यपाल और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देब्बर्मन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ग्राम दिवस के अवसर पर जिष्णु देब्बर्मन ने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की वास्तविक संस्कृति और विरासत गांव में ही है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देब्बर्मन ने कहा कि ग्राम दिवस का उत्सव गांव के लिए गर्व और करुणा की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक क्षेत्र में गांव का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। খুব ভালো লাগছে এসে, এবং এই যে গ্রাম দিবস মানানোটা সেটা আমরা আগেই পরিকল্পনা করেছিলাম যে প্রত্যেক গ্রামে যেমন একদিন চিহ্নিত করা হয় বছরে এখানে গ্রাম দিবস করা। এটা কারণ হলো গ্রামের মানুষ যেমন গ্রামকে নিয়ে গর্ববোধ সম্মান যেমন পায়, এবং সেটা হোক জাতি বর্ণ ধর্ম পলিटिक्स से उठे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष, ग्राम प्रधान और ब्रजपुर के गांव के लोग उपस्थित थे। राज्यपाल जिष्णु देब्बर्मन ने कहा कि सरकार की इस योजना के लागू होने से गांव के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। राज्यपाल जिष्णु देब्बर्मन अपने पुराने राजनीतिक क्षेत्र में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्वाभाविक रूप से खुशी दिखे। अपने भाषण में जिष्णु देब्बर्मन ने अपनी भावनाओं को हार्दिक भाषा में व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage